इस देश को किस प्रकार से गुलाम बनाया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, गुलामी के पीछे 700 वर्षों तक मुग़लों ने शासन किया, जैसा भी भाई गौतम जी कह रहे थे। 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और फिर वो स्थिति बनती जा रही है। ये भारत माता, माँ भारती हमारे हाथ से कहीं खिसक ना जाए, इसकी चिंता हमें सता रही है। और आप सब नौजवानों के ऊपर इसका भार है, दायित्व है कि माँ भारती की रक्षा करना। हम पुनः देश को गुलाम नहीं होने देंगे, पतन की ओर जाने नहीं देंगे। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही संकल्प लेकर के कर सकता है। प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि गुलामी के पीछे अवैदिक परंपरा रही। यह देश 2500 वर्ष पहले बुद्ध आ गए थे, जैन आ गए थे, महावीर ने जैन मत की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की, और जो हमारी वैदिक परंपरा थी वो लुप्त हो गई। उन्होंने जो हमारे वैदिक परंपरा पर कुठाराघात किया, हमारे देश के लोगों को, बच्चों को, युवाओं को ये सिखाया गया अहिंसा परमो धर्मः, और जिसको हम अभी राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि एक गाल पर कोई तमाचा लगा दे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें तूने आज़ादी, बिना खडक बिना ढाल। ये गाने हमें गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह आज़ादी शहीदों के खूनों पर तैर करके आई है। यदि शहीद नहीं होते, क्रांतिकारी ना होते तो आज़ादी नहीं मिलती। तो मैं वो बात बता रहा था कि आज़ादी अभी मिली 75 वर्ष पहले, और हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। इसके पीछे कारण था अवैदिक मानसिकता, वेद विरुद्ध मान्यताएं। बुद्ध ने यही कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम बुद्ध के शरण में जाएं, जो भी आए हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाएं। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। राम ने जैसे दुष्टों का दलन किया, दुष्टों को नाश किया, भगवान कृष्ण ने जैसे दुष्टों का संहार किया, उसी तरह से हमें भी बनना पड़ेगा। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सबको महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना पड़ेगा। तो गुरुकुल प्रासंगिक है आज सबसे अधिक। इस राष्ट्र को बचाने में गुरुकुल परंपरा ही इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इसलिए गुरुकुल परंपरा में हम जितने पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बच्चे के ऊपर संस्कार 3 प्रकार से आते हैं। मनुष्य मात्र को संस्कार 3 प्रकार से मिलता है, और वो संस्कार पहले तो पिछले जीवन का संस्कार हमारे साथ आता है, और दूसरा संस्कार माता पिता से हमें प्राप्त होता है, और तीसरा संस्कार हमें परिवेश, एटमॉस्फेयर, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस समाज, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उससे वो संस्कार हमें मिलता है। तो बच्चों, आप कहाँ रह रहे हैं, ये आपको जान करके प्रसन्नता है कि आप एक स्वर्ग में रहते हैं। यह गुरुकुल एक स्वर्ग व्यवस्था है, जहाँ आपको मोबाइल से दूर रखा जाता है, जहाँ सोशल मीडिया से आप अभी दूर हैं। जैसे आपने एक नाटिका तैयार किया सोशल मीडिया का, हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो प्रयास है कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को सोशल मीडिया अपना ग्रास बना रहा है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो हम गुरुकुल में आकर के सुरक्षित हैं, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारे जीवन में माता पिता का बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता जैसे जन्म से लेकर के, मैं एक और बात बताऊं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक योजना चलाई
जैसे सरकार कोई योजना बनाती है 5 वर्षों की योजना, महर्षि दयानंद ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम है 16 सूत्री योजना, जिसको हम 16 संस्कार कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गर्भाधान से लेकर के अंतिम मृत्यु पर्यंत का संस्कार का वर्णन करता है। और मैं ये घोषणा पूर्वक कह सकता हूं, दुनिया की माताएं इकट्ठे हो जाएं और सारी संसार की माताएं मिलकर के एक मीटिंग करें कि मुझे आने वाले 20 से 25 वर्षों में राम राज्य की स्थापना करनी है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि माता निर्माता भवती। महर्षि दयानंद ने मां को वो स्थान दिया कि मां ही निर्माण करने वाली होती है। प्यारे बच्चों, मां कैसे हमें 9 मास अपने गर्भ में रखती है और जन्म के बाद भी कितनी पीड़ाओं को सहते हुए हमें पालन पोषण करती है। मां वो हमें संस्कार देती, पहला गुरु हमारी मां है। इसलिए माता का ऋण हमारे ऊपर है, ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। और दूसरे नंबर का गुरु हमारा पिता है। पिता हमें चलना सिखाता है, व्यवहार करना सिखाता है, इसलिए पिता भी दूसरे नंबर का गुरु है। और तीसरे नंबर का गुरु कौन होते हैं? वो आचार्य होते हैं, वो गुरु होते हैं जिसके गर्भ में आप स्थित हैं, क्योंकि गुरु हमेशा आपका ध्यान रखता है। आप कैसे सोते हैं, आप कैसे खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, एक एक पल का खबर आपका लिया जाता है। गुरुकुल शिवालिक के प्रत्येक कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा में आप सब कैद हैं, क्या कर रहे हैं वो सब यहाँ से मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। गुरुकुल में किस प्रकार से बच्चों का निर्माण किया जाए, क्योंकि बच्चे का जीवन तो कोरा कागज होता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है। ये बच्चे को, भोले बच्चे को क्या पता, वो तो अच्छे बूढ़े में पहचान नहीं कर सकता। ये गुरु बताता है ये गलत है, ये सही है। इसलिए गुरुकुल परंपरा ही आज समाज का रक्षक, पोषक और राष्ट्रभक्त, ये गुरुकुलीय परंपरा ही हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकती। इसलिए आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी बड़ा सौभाग्यशाली है। अभी भाई गौतम जी कह रहे थे कि गुरुकुल में सीबीएसई की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सीबीएसई के आधार पर हमारा गुरुकुल चल रहा है और सीबीएसई पैटर्न के आधार पर पढ़ते हुए हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज भौतिक वैज्ञानिक के साथ जुड़ करके काम करेगा और हमारे बच्चे आज धर्म और नीति का भी कार्य करेगा, राष्ट्र रक्षा का भी कार्य करेगा। ये गुरुकुल शिवालिक इस कार्य को कर रहा है। इस प्रकार के और भी अनेक गुरुकुल हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से अभिभावक, जिस गुरुकुल के जो अध्यक्ष हैं, गुरुकुल के जो संरक्षक हैं, वो सारे रात दिन लगे रहते हैं। मुझे ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिला जो यहाँ के सर्वोसर्वा हो और अपने जी जान से अपने पुत्र के समान सारे बच्चों को मानता हो। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है, उदाहरण है। इसलिए हम गुरुकुल में पढ़ करके अंग्रेजी शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी भाषा का हमें विरोध नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी कुछ दिन बाद अमेरिका जाने की तैयारी में हूँ, वहाँ पर लोग बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपको अंग्रेजी में बोलना है। मैं अंग्रेजी अभ्यास कर रहा हूँ, अंग्रेजी बोलना, कि मैं अब अंग्रेजी में जाकर उनको सिखाऊं कि वेद क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। आज लोग हमारी बात को वो सुनना चाहता है, इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा की भी आवश्यकता है, हमें आधुनिक शिक्षा की भी आवश्यकता है और अध्यात्म शिक्षा की भी आवश्यकता है। दोनों को जोड़ करके हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेद सभी मूल सत्य विद्याओं का मूल है, वेद में ही विज्ञान है। भाई गौतम जी कह रहे थे कि महर्षि कणाद ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, महर्षि कणाद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। आपके जो गुरुकुल में चित्र लगे हुए हैं, तो महर्षि कणाद ने एक बात कही, मैं वो बात बताना चाहता हूं। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसका गुरुत्व हो, जो भारीपन हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, जो द्रव्यमान हो, जो आकार वाला हो,
जैसे एक डॉट आप लगाते हैं तो कहते हैं ये डॉट भी एक आकार वाला, उसको द्रव्य कहेंगे, उसको पदार्थ कहेंगे। महर्षि कणाद ने 6 पदार्थों का नाम लिया बच्चों, और वो 6 पदार्थ कौन हैं? तो कहा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और उस द्रव्य में एक और भी शब्द आया है 9 द्रव्यों के अंतर्गत, वो है आत्मा शब्द। परमात्मा, आत्मा से परमात्मा भी ग्रहण होता है। आत्मा और परमात्मा को भी महर्षि कणाद ने द्रव्य कहा, पदार्थ कहा। इसलिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भौतिक वैज्ञानिक यदि महर्षि कणाद को पढ़ ले, भौतिक वैज्ञानिक यदि वेद शास्त्र को पढ़ ले, तो निश्चित रूप से आज दुनिया बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। आज इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, और हमारे कई ऐसे देश हैं जिसके पास एटम बम है, परमाणु हथियार है। यदि कोई एक देश दूसरे देश पर चला दे तो इस दुनिया का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। विनाश का सामग्री हमारे पास है, लेकिन रक्षा की सामग्री हमारे पास नहीं है, किसी देश के पास नहीं है। हम अपनी प्रजा को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? यदि वेद पढ़ाया जाए, यदि वैदिक संस्कृति को पढ़ाया जाए, हमारे वैदिक फिलॉसफी को पढ़ाया जाए, तो उस रक्षा का भी मूल मंत्र वेद में ही मिलेगा। आप रामायण आपने देखा होगा, महाभारत आपने देखा होगा, किसी को मारने का सामर्थ्य रखता था तो किसी को हम बचा भी सकते हैं, किसी आग लगाने की सामर्थ्य रखता है तो वर्षा करके हम बुझाने का भी सामर्थ्य रख सकते हैं। ये विद्या वेद में ही है। प्यारे बच्चों, वेद में विज्ञान है, ये कौन बताएगा? ये गुरुकुल बताएगा। वेद में पूर्ण साइंस है, क्योंकि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं कि पहले हवाई जहाज किसने बनाया? तो कहते हैं राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स जो वो बंधु थे, उन्होंने हवाई जहाज बनाया, ये हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुंबई में एक कॉलेज है, जे आर्ट कॉलेज, वहाँ के एक प्रोफेसर थे शिवकर बापू तलवदे। उन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज का निर्माण किया और मुंबई में वहाँ पर उड़ाया था बहुत ऊंचाई तक। और वो सूत्र, वो फार्मूला अंग्रेजों ने वहाँ से उससे लिया और उसको और बढ़िया करके उसको प्रस्तुत किया, अपना लेवल लगा दिया। तो वेद में भी विमान शास्त्र है, वेद में वैदिक गणित है, तो वेद में पूरा का पूरा विज्ञान है। वो गुरुकुल में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से गुरुकुल का विद्यार्थी पूरे दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को गुरुकुलीय परंपरा में रख करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे परंपरा में, ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं। प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद की बात करते हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को कोई मत मजहब संस्था के रूप, मत मजहब के रूप में नहीं देखा। एक संस्था है, कोई धर्म नहीं है, एक उन्होंने संगठन बनाया। और महर्षि दयानंद ने यह कहा कि वेद ही सनातन है, वेद ही सारे दुनिया के सत्य ग्रंथों का मूल है। इसलिए वेद पर आधारित आर्य समाज हमें क्या सिखाता है? सत्य, धर्म, नीति, न्याय सिखाता है। आज इस देश को इंडिया कहते हैं, लेकिन भाई गौतम जी कह रहे थे इंडिया से भारत नहीं होता, क्योंकि नाउन, जैसे मेरा नाम प्रभामित्र है तो अंग्रेजी में भी प्रभामित्र ही रहेगा, केवल वो वर्ण लिपि बदल जाएगा, नाम तो वही रहेगा। इसलिए भारत को अंग्रेजी में भारत ही कहते हैं। लेकिन इस देश का पहला नाम क्या है? आर्यावर्त। तो आर्यावर्त क्यों है? क्योंकि आर्य लोग पहले यहीं आए, यहीं उत्पन्न हुए। इसी पृथ्वी पर आर्य लोगों का जन्म हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति यहीं हुई। और तिब्बत जो भारत का अंग रहा, तो वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वहां ही वेद उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनि आए। इसलिए इस धराधाम का नाम है आर्यावर्त। और हमारा देश का नाम एक है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसने नाम दिया? मुगलों ने नाम दिया, मुसलमानों ने नाम दिया। इसलिए हम हिंदुस्तान नहीं कह सकते। हमारे देश का नाम भारत है। हम भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि भास्री दीप्तो धातु जो प्रकाशमान हो, और मुनि भरत के नाम पर भी कहते हैं इस देश का नाम भारत। तो हम आर्यावर्त कहेंगे या तो भारत कहेंगे। हम आज से ये संकल्प लेंगे, गुरुकुल के बच्चे सभी लोग,
कि इंडिया नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये विदेशियों का दिया हुआ नाम है। इसलिए हम इंडिया के लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं, हम आर्यावर्त के लोग हैं और हम भारत के लोग हैं। ऐसा कहने में अपने को गर्व महसूस करना चाहिए। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। मैं कहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष कभी हो नहीं सकता बच्चों। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि धर्म और धर्मी ये दो शब्द है। जिस पदार्थ का गुण है उसको धर्म कहते हैं, जो पदार्थ है उसको धर्मी कहते हैं। तो आप विचार करके देखना, अग्नि का धर्म क्या है? कौन बताएंगे बच्चे? अग्नि का धर्म क्या है? बोलो। गर्मी देना, हीट। जल का धर्म क्या है? शीतलता देना। अब जल से शीतलता को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गर्मी से आप उसके गर्माहट को, हीट को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप आग जल रही है, हवन कुंड में पानी डाल दीजिए तो उसकी गर्मी समाप्त हो जाएगी, हीटनेस समाप्त होगा, तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे उसके गुण को आपने नष्ट करने का प्रयास किया तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी, अग्नि वहां प्रकट नहीं रहेगी। जल को आप हीट कर दीजिए, जल को बॉयल करिए इतने टेम्परेचर पर कि वो वाष्प बन जाए, तो आप जल के शीतलता को आप नष्ट करने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां जल का अस्तित्व अपना फॉर्म नहीं रहा, वो जल अपने स्वरूप को छोड़ देता है। इसलिए बच्चों, धर्म एक ही होता है, जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, जिसको मनुर्भवा जनया दैव्यम जन्म कहा गया है वेदों में, जिसको मनुष्यपना कहते हैं। और हम मनुष्य रूपी धर्म को धारण करते हैं, तो हमारी जो मानवता रूपी धर्म है वो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, तो मैं कहूंगा मैं तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं अपनी मानवता को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अपनी दया करुणा को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अपनी राष्ट्रभक्ति को कैसे छोड़ सकता हूं? यदि यह छोड़ दिया तो हम दो पैर के पशु बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से हमें सुनना है कि अपने जीवन में हम धर्म सापेक्ष रहेंगे। धर्म सापेक्ष राष्ट्र होना चाहिए और धर्म सापेक्ष ही हमारा मूल मंत्र है। तो हम महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर चलें और शिवालिक गुरुकुल उस कार्य को अक्षरशः कर रहा है। और महर्षि दयानंद ने जो कहा कि हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देंगे। आज मैं दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जाता रहता हूं। वहां आज हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वहां आज हमारे बच्चे रोगी का शिकार हो रहे हैं। कई प्रकार के रोग हो रहे हैं हमारे बच्चे को, क्योंकि खान पान बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया के कारण हमारे बच्चे को माइंड हैक कर दिया जा रहा है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इस सब बुराइयों से बच करके गुरुकुल में जी रहे हैं, गुरुकुल के परंपरा में, ये पवित्र स्वस्थ वातावरण में आप जी रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। तो निश्चित रूप से आप अपने को सौभाग्यशाली मानिए। अब गुरुकुल हमसे, अब परसों हम यहाँ से जाएंगे, हमारी छुट्टी होगी, हमारे बच्चे घर जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे जब घर जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? छूट मिल जाएगा, वहाँ मोबाइल पर टूट पड़ेंगे सभी बच्चे। लेकिन आप ध्यान रखना, मोबाइल आप देखो, लेकिन मोबाइल में जो गंदगी है उससे बचने के लिए सदा आप प्रयास करना, क्योंकि मोबाइल का एक बार आपको आदत पड़ गई तो आपको बार बार मन वही जाने का करेगा। इसलिए मोबाइल से भी हमें बचना है। मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ें हमें सीखनी है, माता पिता की उपस्थिति में सीखनी है, कंप्यूटर हमें जानना चाहिए, इंटरनेट यूज करना चाहिए, लेकिन कोई विशेष अभिभावक के निगरानी में, उपस्थिति में हमें कार्य करना है। तो निश्चित रूप से आप घर जा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बातें हमें ये करनी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान रखना। हम बाहर जाकर के बहुत सारे कुछ ऐसे खा लेते हैं जो हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। जैसे आपके गुरुकुल में भोजन व्यवस्था उत्तम से उत्तम किया जा रहा है, इसी प्रकार से भोजन आप छुट्टी में भी, घर में भी इसी उत्तम भोजन का ग्रहण करेंगे। बाहर के चीज़ों को नहीं खाएंगे, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने यदि एक बार भोजन बिगाड़ लिया, आहार बिगाड़ लिया, आदत आपने बिगाड़ ली, तो आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन को सदा धर्म के साथ जोड़ करके रखना। जो जीवन में व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ करके चलता है, धर्मो रक्षति रक्षिता,
जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म भी रक्षा करता है, और जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है उसका धर्म ही उसका साथ छोड़ देता है। तो आप ये सोचते होंगे मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। मैं एक बात और बताऊंगा कि मन जो है हमारा बहुत चंचल होता है। आपको एक बार कमरे में बंद कर दिया जाए, आप देखो अकेले, कोई नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए, आपके हाथ में इंटरनेट रहे, तब देखो आपकी क्या स्थिति होती है। प्यारे बच्चों, अभी संध्या आपको सिखाया गया, वहाँ पर कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन एक देखने वाला परम शक्ति परमात्मा आपको देख रहा है। गुरुकुल में एक बार विद्यार्थी की परीक्षा ली गई, तो बहुत दिनों तक गुरुजी ने पढ़ाया कि आप वेद विद्या को, वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को, ईश्वर को जानो। उन्होंने 3 विद्यार्थी को 3 समिधाएं दी और 3 लकड़ी दी कि इसको तोड़ करके ले आना ऐसे जगह पर जहां कोई नहीं देखता हो। अब तीनों विद्यार्थी ये विचार करके चला, तो एक विद्यार्थी गुरुकुल के पीछे गया, दीवार के पीछे देखा यहां कोई नहीं है, समिधा को, लकड़ी को लिया, ऐसे 2 टुकड़ा किया और आ गए गुरुजी के पास। तो कहा गुरुजी मैंने आपका काम कर दिया, आपने जो आदेश किया मैंने लकड़ी को, समिधा को तोड़ करके ले आया। दूसरा विद्यार्थी ये सोचने लगा कि कहीं एकांत जगह मिल जाए, कहीं सुनसान जगह मिल जाए जहां कोई ना हो, पशु पक्षी भी ना हो। ऐसे जगह ढूंढता हुआ व्यक्ति एक ऐसा जगह जहां निर्जन रेगिस्तान है, वहां वो समिधा को 2 टुकड़ा किया और आ गया। एक विद्यार्थी पूरा दिन लगा दिया कि कोई निर्जन जगह हमें मिले, वो मिला नहीं। वो वापस आ गया, वो लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये काम मेरा नहीं, मैं इस काम को नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूं। तो कहा कि तुम्हें एकांत जगह, खाली जगह कहीं नहीं मिला? कहा गुरुजी आपका शर्त था कि कोई ना देखता हो। तो कोई ना देखता हो तो पहला तो मैं इसको देख रहा था, आप तो ये कहते कि तुम्हें छोड़ करके, तो पहले तो मैं देख रहा था। दूसरा, पर आपने हमें वर्षों पढ़ाया कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में व्यापक है, और परमात्मा वो मन की बात भी जान लेता है, मन में भी प्रविष्ट है, तो ईश्वर देख रहा है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? और जो लकड़ी को, समिधा को तोड़ करके लाया था, वो तो खुश हो रहा था कि ये छोटा सा काम ये कर नहीं पाया, दिन भर लगाया, देखो मैं तो मिनटों में कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया, उस बच्चे को आशीर्वाद दिया जिन्होंने समिधा को नहीं तोड़ पाया। कहा कि ये उत्तीर्ण हो गया, ये पास हो गया, और तुम दोनों फेल हो गए, तुम्हें और गुरुकुल में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आप ईश्वर को यदि साक्षी मान करके यदि आप जीते हैं, आप ईश्वर को जानते कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आप पाप नहीं करेंगे। इसलिए आपको देखने वाला ईश्वर हमेशा देख रहा है। तो आप अपने माता पिता, आचार्य का सम्मान करते हुए अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ करके चलें। एक बात और बता दो, स्वामी जी का आदेश हो गया, समापन कर रहा हूं। आपने पतंग उड़ाया होगा, पतंग उड़ाते समय आपने देखा होगा कि धागे जब आपके हाथ में होता है, धागे जब आपके हाथ में होता है तो पतंग आकाश में उड़ता है, और धागा जब कट जाता है बच्चों, तो वो पतंग कहाँ गिरेगा इसका कोई अता पता नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करते हुए, माता पिता का श्राद्ध तर्पण करते हुए। अब श्राद्ध तर्पण कैसे करेंगे? तो माता पिता की भावनाओं को पूर्ण करेंगे, माता पिता का सत्कार करते हुए, माता पिता के सत्य वाचनों को मानते हुए जब हम चलेंगे तो हमारी माता पिता की आत्मा तृप्त हो जाएगी। यही तर्पण है, यही श्राद्ध है। अपने माता पिता के ऋण को हमें चुकाना है, अपने गुरुजनों के ऋण को चुकाना है, हमें महान बनना है। तो आप बच्चों
जैसे एक बात और कह दूं कि आप जैसे पतंग आकाश में उड़ता है, धागा जब कट जाता है तो आकाश से वो गिर जाता है, उसका अता पता नहीं होता है। जो व्यक्ति परमात्मा से अपने को लिंक करके रखता है, परमात्मा की धागा से अपने को बांध करके रखता है, वो आकाश में उड़ता है, अपने जीवन में सारे लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए महान बनता है। और जो परमात्मा को छोड़ देता है, जो गुरुजनों को छोड़ देता है, माता पिता को भूल जाता है, उस बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं होता है, ये दुनिया के बहाव में, प्रवाह में बह जाता है। इसलिए हमें आकाश में उड़ना है, माता पिता गुरुजनों का आदर करते हुए गुरुकुलीय परंपरा में अपने को निर्माण करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।